मैं अधिकारी दीर्घा की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। कई ऑफिसर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि ये गैलरी में मुझे ज़्यादा भरी हुई दिखाई नहीं दे रही है। 4-5 है, कुंजलाल मीना है, टी रविकांत यहाँ पहुँच चुके हैं, वैभव गैलरिया हैं। तो कई यहाँ पे जो अधिकारी हैं पूछें, सांसद भी पहुँचे हैं। यहाँ पे सवाई माधोपुर टोंक जो जौनपुरिया हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सांसद हैं। जैसे बीजेपी से हमने दिन में लाइव में भी दिखाया आपको कि कैलाश चौधरी पहुँचे थे। कैलाश चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वह भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी बीजेपी से जो एक पूरा एक रेला बन करके आएगा वो संभावित जो मंत्रियों वाली अभी देखिए, अब थोड़े से विधायकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हुआ है। अब कौन कहाँ बैठ रहा है, मुझे लग रहा है कि इन्हीं में से कॉमन रूप से बुलाया जाएगा। देवी सिंह भाटी के पौत्र जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके, बैराराम सियोल यहाँ पहुँच चुके। अभी विश्वजीत सिंह जो हैं वो पहुँचे हैं। एक एक करके विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि अभी भी अगर हम बात करें तो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि माननीय विधायकगण, अभी जो विधायक उनको सबको कॉमन रूप से ही बैठाया गया है। मंत्री कौन बनेंगे इन्हीं में से लगता है कि बुला करके बैठाया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि वो बता दिया गया है कि आपको शपथ लेनी है। जिन्हें शपथ लेनी है वो पहुंच भी रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए एक एक करके विधायक आ रहे हैं। काफी सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधायक अभी कौन लेंगे शपथ, अभी ये बड़ी एक दिलचस्प बात कहूंगा इसे यहाँ पे कि शपथ को लेकर के अभी भी इतनी जिज्ञासा है लोगों में कि कौन मंत्री बनेगा। हालांकि अब जो आ रहा है वो नौक्षम चौधरी पहुंच चुकी हैं। नौक्षम चौधरी देख सकते हैं आप, अभी आगे की फ्रंट कुर्सी पे बैठी हुई हैं, क्योंकि वहाँ विधायक गण लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वो नौक्षम चौधरी हैं, देवी सिंह शेखावत हैं। कई हैं ऐसे चेहरे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी कॉमन जो विधायक हैं, मंजू बागमार हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। तो विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। कुछ लोग अपनी एंट्री को लेकर के यहाँ पे उलझते भी नजर आ रहे हैं कि बहुत सी शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ है। कोहरे का आलम आप देख ही रहे हैं क्या है। तो ऐसे में पहुंचने में कुछ लोगों को मशक्कत भी करनी पड़ी है। लेकिन जब शपथ लेनी है तो सरकार है, सरकार अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर देती है और कह देती है कि आप एस्कॉर्ट करके वहाँ पे पहुँचाइए जिन्हें शपथ दिलाने, क्योंकि ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कुछ विधायकों को एस्कॉर्ट करके पहुँचाया गया है। उन्हें कोहरे की वजह से या ट्रैफिक जाम की वजह से कहीं अटक नहीं जाएं, क्योंकि कोहरे के चलते ही भजनलाल खुद दिल्ली से एक दिन पहले पहुँचे हैं। और वो बाई रोड आए क्योंकि प्लेन उनका टेक ऑफ नहीं हो पा रहा था वहाँ से दिल्ली से, खराब मौसम के कारण। तो ये अभी सिलसिला है। विधायक आ रहे हैं यहाँ पे, अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। देखिए एक एक करके विधायक जो हैं वो पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा कि मंत्री किस तरफ बैठेंगे और विधायक किस तरह बैठेंगे। हालांकि एक पंक्ति बना दी गई है कोने में जो है वहां मंत्री शपथ लेंगे उन लोगों की, वो शायद वहां पे बैठाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके एमएलए जो हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी के अगर कद्दावर नेताओं की बात करें यहाँ पे तो गुलाब सिंह, माफ करिएगा, लखावत जरूर यहाँ पे पहुंचे हैं, एक ओंकार सिंह लखावत। उनके अलावा कोई अभी सीनियर लीडर्स में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम की जय बोली जा रही है। यह सिलसिला अभी बन रहा है और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ऑन द वे हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो कभी भी पहुंच जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि शपथ लेनी है उनको और शपथ लेने वालों को इसी तरह से
ओ गज्जू बना, जिसे गजेंद्र सिंह खीवसर भी कहते हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, वो पहुंचे हैं, बड़ा साफा वाफा लगा के पहुंचे हैं। उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि अनिल, ये जो गजेंद्र सिंह खीवसर का मैं गेटअप देख रहा हूं, उस लिहाज से तो हम मान सकते हैं कि गजेंद्र सिंह खीवसर को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, अभी तक तो यही तस्वीर कह रही है कि गजेंद्र सिंह खीवसर भी, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए मंत्रिमंडल विस्तार जो था उसके लाइन में सबसे आगे खड़े हुए थे गजेंद्र सिंह खीवसर, और कद्दावर नेता भी, पार्टी के सीनियर नेता, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, और सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी अपने आप में देखता है कि हाँ, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है। देवी सिंह भाटी जी बैठे हुए हैं, बानसूर से शेखावत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके पास में देव सिंह भाटी के पौत्र हैं, जो पहली बार विधायक जीत कर रखे, विश्वजीत सिंह, वो बैठे हैं, नौसम चौधरी बैठी हैं, संजीव बेनीवाल बैठे हुए हैं। एक बार हम जरा, क्योंकि अंदर का नजारा तो दिखा रहे हैं, दर्शक बाहर से लौटे हैं। दर्शक, किस तरह की स्थिति है बाहर? कुछ समर्थकों की भीड़ देखी जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे तमाम जो बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे, उनके जो समर्थक हैं वो बाहर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और खास तौर पे जो मंत्री बनने वाले, जो संभावित बताए जा रहे हैं, उनके समर्थक वहाँ फूल मालाएं और तमाम जो पटाखे वगैरह हैं वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और बाहर वो इंतजार करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से नाम पुकारा जाएगा और मैसेज उन तक कन्वे होगा, उसके बाद में वो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वागत सत्कार में भी अपने जो संबंधित विधायक है उसके लिए वो बाहर खड़े हैं। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो धीरे धीरे जो विधायक हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद कह सकते हैं कि जो पर्दा है, कह सकते हैं सस्पेंस जो बना हुआ था लगातार मंत्रिमंडल पर, वो उठ जाएगा। जी अनिल, जैसे हमने देखी 2 दर्जन के आसपास गाड़ियां तैयार करवाई हुई हैं, तो लगभग 2 दर्जन विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, पहले 24 गाड़ी खड़ी थी, 3 गाड़ी और मंगवाई गई है मोटर गैराज से। हालांकि एक्स्ट्रा में भी रहती हैं गाड़ी, कई बार मिस्टेक भी कर जाती है, तो कुछ 2-3 गाड़ी एक्स्ट्रा रहती हैं। तो यहाँ पर जो आंकड़ा लग रहा है ये 2 दर्जन के करीब का लग रहा है, यानी फुल फ्लेज मंत्रिमंडल आ जाएगा। 1-2 सदस्य बचेंगे, उसको विस्तार दोबारा जो करेंगे उसमें यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। लेकिन पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, सीपी जोशी जी जिस तरह से 10 दिन पहले कहा था छोटा मंत्रिमंडल होगा, शायद यहाँ पर इन कयासों को विराम लग रहा है, और 1.5 दर्जन से अधिक और लगभग 24 से 25 या फिर 21 नामों से आगे जो है ये मंत्रिमंडल यहाँ पर राजस्थान के लिए रहने वाला है। जो मंत्रिमंडल विस्तार, भजनलाल जो मुख्यमंत्री है, भजनलाल का जो मंत्रिमंडल होगा फुल प्लेस होगा। अब यहाँ से जो कयास थे उनके ऊपर विराम भी लगेगा, यहाँ पर जो पूरी टीम है, पूरी सरकार जो है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर काम करना शुरू कर देगी। लेकिन जो चेहरों की अगर यहाँ पर गणित कर ली जाए, लगता है कि जिस तरह से अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर जो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, 50% तक युवा और नए चेहरों को इसमें जगह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ जो चेहरे हैं उनको भी शायद दरकिनार नहीं किया जाएगा, उनको भी मंत्रिमंडल में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो बिल्कुल एक मिला जुला देखा जाएगा। एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का एक समावेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब वो घड़ी उसका इंतजार है कि 3:15 बजने के साथ ही यहाँ शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो पाएगा। देखिए, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ चुके हैं, और क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ थोड़ी सी गहमागहमी और बढ़ सकती है। अधिकारी दीर्घा में भी अभी तक अधिकारी जितने आने चाहिए थे वो पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि साफ है कि अभी वक्त लग सकता है। समय की जिस तरह की बात की जा रही है कि 3:15 बजे का जो टाइम है, और अभी समय में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन पहुँचने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा धीमा यहाँ कहा जा सकता है। एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन बस एक जो दिखाई दे रहा है कि फूल सिंह मीणा है, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उदयपुर ग्रामीण से हैं, इनका नाम चर्चा में है, तिलक लगा हुआ है, तो लगता है कि शपथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब मुझे लग रहा है थोड़े से ग्लैमरस दिखाई दे रहे हैं। जब बीजेपी ऑफिस से निकल करके जा रहे थे तो थोड़े से कुछ अलग अंदाज में, लेकिन साफा वगैरह लगा के आए हैं। तो राज्यवर्धन मुझे लगता है कि साफा तभी लगाते हैं जब कुछ नया होने वाला होता है, तो ये माना जा सकता है कि वो शपथ लेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो जो जयपुर के ही जोहटवाड़ा से निर्वाचित हुए हैं और जयपुर ग्रामीण से ये सांसद रह चुके हैं, केंद्र में पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं जन टीवी पर सीधे राजभवन से, जहां शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही पलों बाद में अब शुरू होने वाला है और परिवार के लोग आ रहे हैं। दो मैं देख रहा हूं, पहले ये कहा जा रहा था कि कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो कास्ट फैक्टर के लिहाज से भी आप देख लीजिए,
अगर राज्यवर्धन राठौड़ हैं और जिस तरह की स्थिति सामने गजेंद्र सिंह खीवसर की दिख रही है तो वो भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत हैं। राज्यवर्धन का लगता है कि लिस्ट में नाम है। वो जिस उत्साह के साथ में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिनंदन दूसरों का भी कर रहे हैं, उससे देख करके लग रहा है कि उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। लेकिन अभी अनिल, ये सब कुछ कॉमन कर दिया गया है विधायकों का, तो ऐसे में अंदाजा नहीं लगा पाए। प्रतापपुरी भी पहुंच चुके हैं, पोखरण से विधायक हैं, पिछली मर्तबा हार गए थे, इस बार जीत करके आए हैं। ये जो सामने एक जो पिलर है, इसके उस तरफ जो बैठ रहे हैं, लगता है कि वहां पे जो मंत्री जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी शायद वो लोग बैठ रहे, क्योंकि गजेंद्र सिंह खीवसर को वहां ले जाके बैठाया गया, फूल सिंह मीणा को उस तरफ बैठाया गया है, राज्यवर्धन राठौड़ को भी वहीं पे बैठाया गया है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वो शपथ लेने वाले वो चेहरे होंगे जिन्हें वहां बैठाया जाएगा। देखिए, अभी तो आकलन यही लग रहा है, क्योंकि ऑल ओवर सिटिंग अगर उस एरिया की देखी जाए, अमूमन तौर पर ये जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था पहले, जिनको मंत्री बनाते थे 25 या 20 सीटों, उनको यहाँ पर जगह दी जाती थी। लेकिन अब ये कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर विधायक उस तरह बैठे, लेकिन अब क्योंकि पहले इधर राजेंद्र राठौड़ बैठे थे, उनको उठाकर उधर बैठाया गया है। महेंद्र प्रतापपुरी जी हैं, वो इधर बैठना चाह रहे थे लेकिन उनको उधर बैठाया। गजेंद्र सिंह शेखावत उधर बैठे हैं, फूल सिंह जी यहाँ बैठना चाह रहे थे लेकिन उनको, फूल सिंह मीणा जी को जो है उधर बैठाया। लेकिन यहाँ से जो तस्वीर है ये अपने आप में बताती है कि पिलर के उधर वो जो तस्वीर है वो मंत्रिमंडल विस्तार वाली वहाँ से नजर आती है, और उसी जगह से नजर आ रहा है कि भजन लाल शर्मा का जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में जो पूरा अमला होगा, पूरी टीम होगी, वो उस जो पिलर के जो दूसरी तरफ है उस साइड में वहाँ पर विराज रहेगी। तो कुछ तस्वीर साफ यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। लेकिन कयासों के दौर है, अभी भी ये लग रहा है कि हाँ इधर से होंगे या उधर से होंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट भी कुछ इस बार सब कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का चेहरा अपने आप में बता रहा है। महेंद्र प्रतापपुरी जी का चेहरा कल से भी देख रहे थे, और नाम भी उनका काफ़ी आगे भी चल रहा था। गजेंद्र सिंह जो है वो, उनका नाम भी यहाँ पर सीनियर से लीडर्स में भी है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो भी अपने आप में इसी लाइन में जो वहाँ पे उदयलाल बढ़ाना को भी बैठाया गया है। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि उदयलाल बढ़ाना को भी बनाया जा सकता है। उदयलाल बढ़ाना है, नीनामा है, गोपी मीणा है, कई और भी चेहरे, कन्हैयालाल चौधरी है, जो मालपुरा से जीत करके आए हैं। और हाल ही में अभी आपको ध्यान होगा कि विकसित भारत जो मोदी का एक एजेंडा चल रहा है, उससे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अभी भजन लाल वहां जाकर के भी आए हैं। तो उस लिहाज से तो कह सकते हैं कि पिलर के उस तरफ जो लोग बैठ रहे हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो विक्रम जाखल जो पहले से आकर के बैठे थे इधर ही, तो वो विधायक वाली गैलरी में ही कह सकते हैं। देखिए, अभी तक तो ये है, क्योंकि अब जो रंगीन तस्वीर है वो उस तरफ नजर आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट पिलर के उधर की अगर देखें तो उधर गहमा गहमी, और उधर के जो चेहरे हैं वो अब बता रहे हैं कि वो जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो उस तरफ से हो यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं इधर बैठे हुए, इतना चेहरों पर उत्साह नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पहले इधर जो बैठे थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे। प्रताप सिंह भी यहाँ पर आए, लेकिन प्रताप जी भी सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से तो लगता नहीं है कि शायद उनको शामिल यहाँ पर किया गया है। शायद जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके हिसाब से इधर बैठ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है, जो ऐलान से पहले अगर जन टीवी की तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र प्रतापपुरी और गोपीचंद मीणा, कैलाश, कन्हैयालाल चौधरी। लेकिन अभी एक थोड़ा सा बदलाव देख रहा हूँ, महेंद्र प्रतापपुरी को उठा के अभी इधर बैठाया जा रहा है। तो कुछ अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि किसको कहाँ बैठाया जाएगा। अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि शपथ कौन कौन लेंगे। बड़ा ये तो मुझे लगता है कि पेपर आउट फोबियो काफी रंग पकड़ गया बीजेपी में, अभी तक भी कुछ आउट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ऐसे देखिए, अधिकारी जो वर्ग है वो बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे उस हिसाब से बैठा रहा है। ये भी संभव है कि हो सकता है कैबिनेट मंत्री उधर और राज्य मंत्री को इधर बैठाया जा रहा हो। ऐसा जो तस्वीर है वो कुछ यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन एक तरफा सा माहौल नहीं है, मिला जुला माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। एक साथ जैसे बैठा रहे हैं। अभी लगता है देखिए, मंजू बागमार को यहाँ से उठा करके वहां लेकर के गया है वापस से, महेंद्र प्रतापपुरी को इधर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस लिहाज से लगता है कि क्योंकि राज्यवर्धन का साफा कुछ इशारा जरूर कर रहा है, उसी लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि उधर जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है वो लोग मंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सीटिंग अरेंजमेंट और क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि लिस्ट लेके तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं। मंजू बागमार को उधर बैठाया तो मतलब अच्छी खबर मंजू बागमार के लिए वहाँ पर कही जा सकती है। राज्यवर्धन राठौड़ हैं, और कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी भी और भी जो विधायक हैं उनको सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से चेंजिंग वहाँ पर किया जा रहा है।
फूल सिंह मीणा को पूछा है, लेकिन उनको बदला नहीं गया है, यानी कि तो अनिल, ये तो